17 जून की शाम नगर के सुभाष चौक में उस समय विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब पिकअप वाहन की चपेट में आने से दो बच्चे बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी जैसे ही बच्चों के परिजनों और अन्य सामाजिक जनों को लगी तो उन्होंने बेतरतीब खड़े वाहनों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। जानकारी के अनुसार नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यूनियन के जिलाध्यक्ष नितिन जैन के पुत्र सोनित जैन रितु जैन जय हिंद टॉकीज मैदान में स्थित महावीर भवन में चातुर्मास के लिए पहुंचे। जैन समाज के गुरुजनों का आशीर्वाद लेने घर से निकले थे। जहां वह गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर आ रहे थे कि अचानक सुभाष चौक के पास वह एक पिकअप वाहन की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी जैसे ही बालकों के परिजनों और अन्य सामाजिक जनों को लगी तो उन्होंने सड़कों पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों पर कार्यवाही किए जाने और रास्ते में यातायात दबाव को कम किए जाने की मांग करते हुए सुभाष चौक में चक्काजाम कर दिया। जिसके बाद चक्काजाम की जानकारी जैसे ही यातायात विभाग को लगी तो वह तुरंत मार्ग को खुलवाने मौके पर पहुंचा और सुभाष चौक से लेकर जय हिंद टॉकीज मैदान तक सड़कों पर खड़े दोपहिया चार पहिया वाहनों पर ताबड़तोड़ चालानी कार्यवाही कर दी और प्रदर्शनकारियों को शांत करा दिया। लेकिन पुलिस की चालानी कार्यवाही के दौरान व्यापारियों ने पुलिसिया कार्यवाही का विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद यहां विवाद की स्थिति भी देखने को मिली। इस दौरान व्यापारियों का कहना था कि यातायात व्यवस्था को ठीक करना और चालानी कार्यवाही करना अच्छी बात है, लेकिन पुलिस मुंह देखकर कार्यवाही करती है जिसका हम विरोध करते हैं। जानकारी के अनुसार यहां कुछ छोटे व्यापारियों ने कार्यवाही का विरोध करते हुए बड़े व्यापारियों पर निशाना साधा और पुलिस पर आरोप लगाए। इस दौरान यातायात थाने से पहुंचे एसआई विनोद साहब ने प्रदर्शनकारी व्यापारियों को समझाइश देते हुए मामले को शांत कराया और जल्द ही व्यापारियों के साथ समस्या के निदान करने हेतु बैठक करने की बात कही। घटना को लेकर नितिन जैन ने बताया कि उनके बच्चे गुरुजनों का आशीर्वाद लेने महावीर भवन गए थे, जहां से लौटते समय एक बड़ी दुर्घटना टल गई। उन्होंने कहा कि सुभाष चौक में किराना व्यवसायियों का बड़ा व्यापार संचालित होता है, जिसके चलते यहां बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े होते हैं, जिसके चलते यहां से आना जाना मुश्किल हो जाता है। इस मामले में जब जिला प्रशासन से सहयोग की अपील की गई तो उन्होंने व्यापारियों का नाम लेकर हाथ जोड़ लिया। जब व्यापारियों से बात की गई तो कुछ छोटे व्यापारियों ने बड़े व्यापारियों पर आरोप लगा दिया कि बड़े व्यापारियों को प्रशासन ने छूट दे रखी है और छोटे व्यापारियों पर कार्यवाही की जाती है। मेरे बेटे का आज एक्सीडेंट होते होते बच गया। यहाँ पर बड़ी मनोनी और हादसा टल गया। मेन रोड में यहाँ सुभाष चौक में किराना व्यवसायियों का पूरा व्यापार चलता है। जिले का सबसे बड़ा व्यापार का क्षेत्र यही है। यहाँ पर जो बेतरतीब गाड़ियां खड़ी करते हैं अपनी ट्रांसपोर्टिंग की, ये ई लोडर है, छोटा हाथी है, बड़ी गाड़ियां हैं 16 चक्का तक, और आना जाना तक मुश्किल हो रहा साहब। इस बारे में जिला प्रशासन से हमने सहयोग की बात करें तो वो हाथ जोड़ कर खड़े कि साहब व्यापारी हमारी बात नहीं मानते। व्यापारी से हम कह रहे हैं कि भाई साहब आप लोग ऐसी गाड़ियां ना लगाएं, तो वो कह रहे हैं सर भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, कुछ बड़े व्यापारियों को छूट दे करके रखे और हमारे से चालानी कार्रवाई करते हैं। ऐसे कौन से व्यापारी हैं जिनको छूट दी जा रही है और जिनके साथ भेदभाव कर रही है? ये छोटे व्यापारी उन बड़े व्यापारियों का नाम बताने तैयार नहीं है। अच्छा, अभी आप लोग के द्वारा चक्काजाम भी किया गया क्या? मेरे द्वारा चक्काजाम किया गया। यहाँ पर दोनों गाड़ियां लगा दिए और थाना प्रभारी, ट्रैफिक थाना प्रभारी जी नहीं आए, लेकिन उन्होंने विनोद जी को भेजे। उन्होंने सब गाड़ियों को लॉक कर दिए। सर क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं ये जो रास्ता है यहाँ से सुभाष चौक से लेकर के जय हिंद टॉकीज तक का, ये एकदम क्लियर हो, आने जाने में लोगों को सुविधा हो, जिससे बड़े हादसे टले। आए दिन हादसे होते रहते हैं, अनहोनी होते रहते हैं। इधर चालानी कार्यवाही का विरोध कर रहे अमित सचदेव ने कहा कि पुलिस के द्वारा भेदभाव तरीके से चालानी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सुभाष चौक में जब भी कोई वाहन अवैध ढंग से पार्क होता है तो उस पर कार्यवाही हो, फिर चाहे वह किसी का भी हो। गाड़ी लगने पे चालान किया जा रहा है। मेरा ये निवेदन है कि अगर सुभाष चौक में अगर गाड़ी लगे तो या तो किसी की नहीं लगे, या तो लगे तो सबकी लगे। आज क्या हुआ यहाँ? अभी किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए सब आए हुए हैं पुलिस कर्मी यहाँ चालान मनाने के लिए। मौके पर मौजूद वार्ड क्रमांक 17 पार्षद प्रतिनिधि सौरभ जैन ने बताया कि सुभाष चौक से लेकर जय हिंद टॉकीज मैदान तक का यह व्यस्ततम मार्ग है। आज एक बड़ा हादसा होते होते टला है। कुछ व्यापारियों ने यहां अतिक्रमण हटाने की मांग की है, जिसको लेकर भी नगरपालिका अधिकारी और तहसीलदार से चर्चा की जाएगी। साथ ही वाहनों की पार्किंग के लिए व्यापारियों से चर्चा की जाएगी। वार्ड नंबर 17 का व्यस्तम मार्ग है ये, सुभाष चौक से जय हिंद टॉकीज तक मैदान तक। यहाँ पे क्या पूरे अनाज व्यापारी है जिनकी लोडिंग अनलोडिंग गाड़ियाँ होती रहती है। बट यहाँ पे जैन भवन भी है जहाँ गुरु महाराज लोग रहते हैं। अभी तो पूरा चौमासा भर रहेंगे। और आज एक घटना मुझे अभी ज्ञात हुआ, मैं अभी पहुंचा हूँ यहाँ पे, तो अभी ज्ञात हुआ कि एक बच्चा बच गया गाड़ी से।
तो वही अभी हम लोग का ऐसा है कि मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ इस वार्ड का, तो अभी हम लोग बैठ के पूरे व्यापारियों से बातचीत चर्चा करके एक हल निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ का अभी एक दो लोगों ने बोले हैं कि थोड़ा अतिक्रमण भी थोड़ा दिखवाएं, तो मैं एसडीएम साहब से और तहसीलदार से बात करके, माननीय गौरीशंकर विसेन से भी बात करके अपना जो भी हो सकता है अच्छे से अच्छा काम कराने की कोशिश करेंगे अपन। इधर चालानी कार्यवाही करने पहुंचे यातायात थाने के एसआई विनोद साम ने बताया कि सुभाष चौक में हादसा घटित हुआ था, जिसके बाद उक्त वाहन को जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया गया है और चालानी कार्यवाही की जा रही है। लेकिन व्यापारियों के द्वारा चालानी कार्यवाही का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित न हो, इसलिए बार बार निवेदन किया जाता है। अगर समस्त व्यापारी एकजुट होकर साथ दें तो व्यवस्था सुधारी जा सकती है। सुभाष चौक में एक घटना घटित हुई थी, हालांकि उस घटना के संबंध में मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन एक बच्चा चोटिल होते होते बच गया। तो वो गाड़ी को हमने यहाँ से रुकवाकर या थाना कोतवाली में पहुंचा दिए हैं और स्थिति अभी वर्तमान में सामान्य है। लेकिन यहाँ जो सुभाष चौक से नूतन कला निकेतन तक जो व्यापारी वर्ग है, उनका ये कहना है कि कोई भी गाड़ी यहाँ लगती है तो उसकी चालानी कार्रवाई हो, ताकि रोड का जो आवागमन है वो बाधित ना हो। तो हमारा भी यही कहना है कि आप व्यापारी वर्ग अगर एकजुट होकर, एकमत होकर अगर हमें सहयोग प्रदान करेंगे तो हम आपके लिए तैयार हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था हमारी को देना है। लेकिन उनका ये कहना है कि बोले नहीं, हमारी गाड़ी में जो सामान लोड अनलोड होता है तो हमको दूर पड़ता है, तो दूर पड़ता है तो उसका भाड़ा लगेगा। भाई ये आपकी जवाबदारी है, हमारी जवाबदारी नहीं। हमें तो रोड क्लियर चाहिए, आने जाने में दिक्कत ना हो, इस वजह से हम लोग यहाँ आए थे। और अभी स्थिति बनी थी यहाँ पे, चक्का जाम की स्थिति वही होती थी। कुछ व्यापारी वर्ग के विरोध में कुछ जन सामान्य जो यहाँ के नागरिक हैं, उनका ये कहना है कि कोई भी गाड़ी यहाँ लगती तो उसकी चालानी कार्रवाई हो। तो हर गाड़ी की चालानी कार्रवाई होना तो मुश्किल है। जो गाड़ियां हमें दिखती है उस गाड़ी की तो समय हम लोग चालानी कार्रवाई करते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि पुलिस यहाँ हमेशा उपस्थित रहे। भाई हमारा कहना आता है कि शासन प्रशासन कार्रवाई तो करता है, लेकिन वही दूसरी तरफ व्यापारी लोग नाराजगी भी जताते हैं। फिर ऐसे में किस प्रकार की कार्रवाई कर पाएगा प्रशासन? नाराजगी का उद्देश्य ये है उनका कि हमारी गाड़ी का चालान कट गया और सामने वाला जो दुकानदार है उनका गाड़ी लोड अनलोड हो रही है तो उस गाड़ी का चालान नहीं करता। जो पुलिस की नजरों में, ये जो प्रशासन की नजरों में जो गाड़ियां आएगी उसकी तो चालानी कार्रवाई होगी। या तो आप गाड़ी ना लगाएं तो आवागमन साफ सुथरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हमारा ये उद्देश्य है। तो सर, क्या ये समस्या से निपटने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है अभी आकर? हमने अभी व्यापारी वर्ग से बात किया हुआ है कि आप लोग एक मीटिंग आयोजित कर लेते हैं, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि यहाँ पर गाड़ी लगने दिया जाए या ना दिया जाए। हमारा ये उद्देश्य है प्रशासन का और हम कार्यपालिक लोगों का कि जो जैन टागित का मैदान है वहाँ पर जो बड़े वाहन आते हैं जिसे माल लोड अनलोड होता है, आप वहाँ पर माल अनलोड करवाइए, ताकि जो मजदूर वर्ग है जिसको 2 रुपए मजदूरी भी मिलेगी तो उसका भी परिवार चलेगा और आपका भी काम होगा और आवागमन बाधित नहीं होगा।